हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडल, इस मॉडल वाले टॉपिक के अंदर कल की जो हमारी वीडियो थी, जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये मॉडल क्या होते हैं, किस तरीके से इनको हम काम में लेते हैं और कौन से हमारे मॉडल होते हैं, जिन मॉडल्स के अंदर से मैं आपको कैन, कुड, मे और माइट, ये 4 तरीके के मॉडल आपको करवा चुका था। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारी मॉडल की क्लास है, इस क्लास के अंदर हम कौन सी चीज़ें देखते हैं वो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने एक मॉडल उठाया जिसका नाम है एक तो शैल और एक का नाम है विल। देखिएगा दोस्तों, ये शैल और विल होते हैं। ये आप लोगों ने हमारा जब फ्यूचर सिंपल टेंस चल रहा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने इस शैल और विल नाम की 2 हेल्पिंग वर्ब भी सुनी थी। और वही शैल और विल जो कि वहाँ उस फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी, वो हमारे मॉडल भी होते हैं। किस तरीके से इनको हम यूज में लेते हैं वो देखिएगा ध्यान से। जब मैंने आपको टेंस के अंदर ये शैल और विल करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके आई और वी की कैटेगरी में है, यानी कि आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो आप क्या लगा रहे थे, शैल। और अदर देन आई वी यानी यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है, या फिर कोई भी नाम, एनी नेम, इनके साथ में आप क्या लगा रहे थे, विल। ये तो सेल और विल हमने कहाँ पढ़ा, जब हमने पढ़े थे हमारे टेंस का पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मॉडल की अगर बात आती है तो मॉडल के अंदर ये दोनों ही शैल और विल हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी शैल होता है, इस शैल को तो आप काम में लेओगे यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम के साथ में। और विल है, इस विल को आप काम में लेओगे आई और वी के साथ। क्लियर हो गई? आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि विल होता है वो तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ में, और शैल होता है वो यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम के साथ में। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने उस टाइम पे जब आपको टेंस करवाई, उस टाइम पे भी आपको यही चीज बताई थी कि शैल और विल के अंदर आज के टाइम में लोगों ने डिफरेंस करना छोड़ दिया है। वो ज़्यादातर चाहे वो सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, दे हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो ज़्यादातर किसको काम में ले रहे हैं आजकल, विल को ही काम में ले रहे हैं। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आपको जो मॉडल हो और चाहे टेंस की बात हो, आप किसको काम में लेंगे, विल को ही काम में लेंगे। अब जिस तरीके से मैंने कैन, कुड, मे और माइट के अंदर कुछ एक स्पेशल वर्ड बताए थे कि अगर आपको ये वाले वर्ड देखने को मिल जाते हैं तो आप हमेशा कौन से मॉडल को काम में लेओगे, उसी तरीके से आपको इस शैल और विल के अंदर भी कुछ 2-4 वर्ड याद रखने हैं। और वो जो वर्ड होंगे वो वर्ड कौन से होंगे देखिएगा दोस्तों। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए प्रोमीज, क्या लिखा हुआ मिल जाए, प्रोमीज। अगर आपको कहीं ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिल जाए थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना। अगर आपको मिल जाए डिटर्मिनेशन, क्या मिल जाए, डिटर्मिनेशन। तो ये चीजें अगर आपको कहीं पे भी मिल जाती हैं, प्रोमीज, थ्रेट या डिटर्मिनेशन, तो उस टाइम पे आप हमेशा सेल या विल को काम में लेओगे। अब आपको पता चल गया सेल कब और विल कब। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी है तो विल, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम है तो शैल। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया प्रोमीज का, जैसे
आई फिर ब्लैंक दे दिया, गिव यू रुपीज 1000 इफ यू विन द रेस। ठीक है, मतलब क्या किया, मैंने सेंटेंस दिया कि अगर आप रेस जीत गए तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैंने क्या किया है, आपसे प्रोमिज किया है, अगर आप ये रेस जीत जाओगे तो 1000 रुपये दूंगा। तो प्रोमिज है तो प्रोमिज के लिए आई के साथ में क्या लगाओगे दोस्तों, आप विल को लगाओगे। क्लियर हो गई। इसी तरीके से थ्रेट जो होता है, यानी कि आप किसी को धमकी देते हैं तो उस टाइम पे भी आपने बार बार ये सेंटेंस सुना होगा, आई विल सी यू। आई विल सी यू का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो यानी कि ये मैंने किसी सामने वाले को धमकी दे दी, और धमकी देने के लिए यानी कि थ्रेट के लिए क्या काम में लेते हो आप, शैल या विल को काम में लेते हो। इसी तरीके से डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी काम के लिए बिल्कुल एकदम से दृढ़ निश्चय हो गए कि ये काम तो पक्का होगा, ये काम तो पक्का होगा। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, इट विल, या लगा दो चाहे शैल रेन टुडे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इट विल रेन टुडे, यानी आज बारिश आएगी। ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मेरे पास फोन करके बता दिया कि आज बारिश आएगी, मतलब आएगी। तो ये क्या है, आपका एक है डिटर्मिनेशन है। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको प्रोमिज, थ्रेट और डिटर्मिनेशन अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस के अंदर दिख जाते हैं तो पक्का यकीन कीजिए दोस्तों, या तो शैल आएगा या विल आएगा। शैल आए या विल आए वो कौन डिसाइड करेगा, उसका सब्जेक्ट। क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो मॉडल कौन सा है वो देखिएगा दोस्तों। अगले मॉडल की तरफ रुख करते हैं, कौन सा है वो देखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा जो मॉडल आता है वो मॉडल कौन सा है देखिए। एक तो आपने वर्ड सुना होगा शुड, और एक सुना होगा ought to। एक तो शुड और एक ought to। ये शुड और ought to दोनों का ही जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि शुड और ought to है, इन दोनों को आप एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे काम में ले सकते हो, एक दूसरे के विकल्प के तौर पे काम में ले सकते हो। तो इसके अंदर आप जो वर्ड याद रखेंगे वो वर्ड देखिएगा कौन से होंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड दे दिया जाए ड्यूटी, ठीक है, अगर आपको अपनी ड्यूटी के बारे में बताया जाए, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, सजेशन या फिर एडवाइस, ठीक है, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन और एडवाइस। अगर इनकी बात कहीं पे भी की जाए, कोई भी सेंटेंस दे करके आगे ब्रैकेट के अंदर अगर इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया जाए तो आप या तो शुड भरिए या फिर ought to भरिए। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, यू शुड हेल्प द पुअर। मतलब क्या हुआ, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये गरीबों की मदद करना आप लोगों की क्या है, एक ड्यूटी है। ये मैंने आप लोगों को एक सजेशन या एडवाइस दी है कि आप लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके मॉडल शुड ना दिया हुआ हो तो शुड की बजाय आप क्या भर सकते हैं, ought to भी भर सकते हैं। यू ought to हेल्प द पुअर। क्लियर हो गई दोस्तों। इसी तरीके से जैसे मैंने अगला सेंटेंस बोला, यू शुड वर्क
हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, आपको अपनी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ये कठोर परिश्रम करना केवल ये नहीं है कि बस ऐसे ही एग्जाम दे दी और अपने मार्क्स आ गए, ना भाई, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है दोस्तों कि कभी भी किसी सेंटेंस में इस तरीके से कोई ब्लैंक दे दिया जाए और आगे ब्रैकेट के अंदर अगर इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड लिख दिया जाए तो वहां पे आपको क्या भरना है, शुड भरना है। आगे समझ में, जैसे मान लो एक एग्जांपल और दिया, यू शुड एजुकेट योर चिल्ड्रन। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। तो बच्चों को शिक्षित करना ये आपकी क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका एक कर्तव्य है कि आपको ये काम करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो वर्ड है इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आता है उस मॉडल को लेकर के। और ये जो मॉडल है ये मॉडल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कौन सा, आपने पहले भी नाम सुना होगा और उस मॉडल को हमने क्या नाम दिया, मस्ट। देखिएगा, ये जो मस्ट जो हमारा मॉडल होता है, इस मस्ट मॉडल को आप किस तरीके से समझेंगे वो देखिएगा ध्यान से। ये मस्ट मॉडल है, इस मस्ट मॉडल का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, चाहिए। इसका भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर वो पीछे जो हमने शुड देखा, ought to देखा, उसका भी मीनिंग चाहिए और इसका भी मीनिंग चाहिए, तो फिर ये इतने सारे हमें याद क्यों करने पड़ते हैं। देखिए, ये अपनी जगह सही है और वो वाले अपनी जगह सही है। वहाँ पे मैंने वो जो वर्ड बताए थे वो वर्ड यहाँ पे काम में नहीं आ सकते और यहाँ पे जो बताऊँगा वो वहाँ पे काम में नहीं आ सकते। मस्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो देखिएगा। एक तो अगर वर्ड दे दिया जाए आपको मोरल ड्यूटी, क्या दे दिया जाए, मोरल ड्यूटी। एक आपको दे दिया जाए कंपलसरी, कंपल्सन हो या कंपलसरी हो। ठीक है, कंपल्सन हो या कंपलसरी हो, या फिर नेसेसरी हो या नेसेसिटी हो, या फिर कोई काम करने के लिए आपके ऊपर क्या डाला गया हो, प्रेशर डाला गया हो। यानी आपकी मोरल ड्यूटी, आपके लिए कोई काम करना बहुत कंपलसरी हो, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, या फिर कोई काम करने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया हो, तो आप कौन से मॉडल को काम में लेंगे, मस्ट को काम में लेंगे। अब मोरल ड्यूटी का एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, देखिए, जैसे मैंने बोला यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। अब मम्मी पापा की सेवा करना केवल हमारी ड्यूटी नहीं है दोस्तों, हमारी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, और नैतिक कर्तव्य या मोरल ड्यूटी का मतलब क्या है कि वो काम है, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं तो समाज के डर से करना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। आप अगर अपने मम्मी पापा की सच्ची संतान हैं तो ये काम आपको हर हाल में करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कोई ये बोल दे सर मैं ना करूं तो, अरे ना करे तो भाई, आज के टाइम में गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, आपको ना पता हो तो बता दूं कि अगर कोई भी बुजुर्ग माँ बाप है कोर्ट में या थाने में जाकर के ये लिख करके दे दे कि मेरा जो बेटा बेटी है वो मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपनी सारी की सारी जमीन जायदाद जो भी घर मकान प्लॉट हैं वो सारे के सारे सरवण सर के नाम कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई तो उसका असली हकदार फिर मैं ही बनूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कम से कम इस डर से आपको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये
ऐसी नौबत चलो ना आए किसी के साथ में, लेकिन अगर किसी के बीच दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो निकाल देना। ये मोरल ड्यूटी है, इस मोरल ड्यूटी को आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब कोई कहे कि सर ना करूं तो, अरे भाई ना करे तो कम से कम एक बार बाहर निकल के तो देखे। जब तू बाइक से जा रहा है और अगर तेरे सिर पे हेलमेट ना है, जब तू गाड़ी से जा रहा है और तूने हेलमेट ना लगा रखा, तो तू बाहर निकल के तो देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। वो मम्मा लोग आगे खड़े तैयार मिलेंगे, आजा बेटा साइड में। ठीक है, और आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि आजा साइड में, आजकल तो अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो जो चौराहा है उस चौराहे के ऊपर अपने कैमराज लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही आपकी जो नंबर प्लेट है उसको कैच करेंगे और आपके घर पहुंचने से पहले ही फर्रा आपके घर पहुंच जाएगा, मैसेज आपके घर पहुंच जाएगा, इतने रुपए का चालान है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, ये काम करना ही पड़ेगा, यानी कि मस्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई? तो इसलिए अगर कहीं पे भी आपको मोरल ड्यूटी दे दिया जाए, कंपलसरी या कंपलसरी दे दिया जाए, नेसेसिटी या नेसेसरी दे दिया जाए, कोई काम करने के लिए प्रेशर लगा दिया जाए, या फिर मैं ये बोलूं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये वाली अगर बात आ जाती है तो हमेशा आप क्या काम में लेओगे, मस्ट को काम में लेओगे। बोलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमारे मस्ट, शुड, ought to, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें थी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गई? शैल और विल भी मैंने आज की क्लास में करवाए। अगर इस तरीके से आप इन वर्ड्स को पकड़ेंगे और इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो पूरे के पूरे जो आपके मॉडल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके कंप्लीट हो चुके। ठीक है दोस्तों, अगर अपनी ये क्लास पसंद आए तो आप अपनी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के लिए मैं आपको बता दूं, आज के लिए अपने लिए बहुत अच्छा दिन रहा कि हमने 400 सब्सक्राइब जो है वो आंकड़ा छू लिया है। ठीक है, धीरे धीरे देखना, इसी तरीके से हमारे जो सब्सक्राइब हैं वो सब्सक्राइब डेली बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे 1K 2K जो भी मतलब मिलियन तक है हम पहुंचेंगे। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे दोस्तों आगे। और ऐसे स्टूडेंट जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC, जहां वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़ी शानदार तरीके से अपनी इस पढ़ाई को आगे जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।